बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक दफ़ा फिर आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है हमारे चैनल और आग पर। हम शुरू करने जा रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने ये देखा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ख्वाब दिखाया। उस ख्वाब में ये देखा उन्होंने कि वो अपनी सबसे महबूब चीज़ ज़िबा कर रहे हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मालूम था उनकी सबसे महबूब तरीन चीज़ जो है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है, जो उस वक़्त तक उनकी इकलौती औलाद थे और बड़ी दुआओं के बाद मांगे गए थे। अल्लाह ताला की तरफ से जब ये बशारत हुई कि अपने सबसे पसंदीदा चीज़, सबसे महबूब चीज़ की अल्लाह की राह में क़ुरबानी कर दो, तो इस बात का ज़िक्र उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने फ़र्ज़ंद से भी किया। बाप और बेटा दोनों इस बात से बख़ूबी वाक़िफ़ थे कि अल्लाह ताला ख्वाब के ज़रिए हुक्म देता है, बशारत देता है, हुक्म देता है और नबियों का ख्वाब जो है वो अक्सर करके सच्चा होता है। लिहाजा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को मुखातिब करके कहा कि ए बाबा जानी, अगर अल्लाह की तरफ से मुझे क़ुरबानी का हुक्म आया है तो मुझे ज़रा भी इसमें कोई मसला नहीं है और मैं फर्माबरदार हूँ आपका भी और अपने अल्लाह का भी। लिहाजा आप इस काम में हिल-ओ-हुज्जत से काम ना लें और अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे क़ुरबानगाह ले चलें। बस सिर्फ़ इतना कीजिएगा कि जब आप मेरी क़ुरबानी करने लगें तो मुझे पेशानी के बल लिटाइएगा ताकि आप मेरी सूरत ना देख सकें। नेचुरल सी बात थी कि अल्लाह ताला इतना बड़ा इम्तिहान ले रहा था और एक बेटे को बाप के हाथों क़ुरबान करना, वो भी प्यारे बेटे को क़ुरबान करना एक बहुत बड़ी बात थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस बयान के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और क़ुरबानगाह की तरफ या क़ुरबानी करने की तरफ चलना शुरू किया। यहाँ कहा ये जाता है कि 3 मकामात पे 3 मुख्तलिफ़ मकामात पे आके शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वरग़लाने की कोशिश की या अपने इरादे से रोकने की कोशिश की और हर दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 अदद कंकरियाँ शैतान को मारी जिससे वो ज़मीन के अंदर धँसता चला गया और इस तरह अपने इरादों में नाकाम रहा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ एक मुकर्ररा मकाम पर पहुँचे तो उन्होंने उनको पेशानी के बल लिटा दिया और अपना चाकू निकाल के उनके गले के ऊपर फेरना शुरू किया। अब अल्लाह का करना देखिए कि अल्लाह को अपने महबूब बंदे पर रहम आ गया और उसकी सच्चाई और उसकी कुर्बानी को अल्लाह ने अपने यहाँ कबूल फरमाया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जा और एक मेंढा, ये मेंढा कहा ये जाता है कि जन्नत के बागों का मेंढा था, ये यहाँ का नहीं था और कहीं जगह ये भी कहा गया है कि ये 40 साल जन्नत के 40 साल फिर अगेन कि 40 साल जन्नत के, 9 दुनिया के वहाँ रहा था और एक सेहतमंद तंदुरुस्त मेंढा लाके हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह रिप्लेस कर दिया। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान से लगा के छुरी चलाई तो उस वक़्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह उस मेंढे के गले में छुरी चली और इस तरह से अल्लाह ताला ने अपने महबूब की कुर्बानी को भी कबूल फरमाया और उसको उसकी अताअत का सिला भी दिया। आप ये बात जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस अताअत और इस फर्माबरदारी और इस कुर्बानी के सिले को हमेशा रहती दुनिया तक कायम रखने के लिए मुस्लिम उम्मा को ये हुक्म दिया है कि हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए हर साल ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करते हैं और इसमें बेहतरीन जानवर की कुर्बानी भी दी जाती है। इसके अलावा हज के बाद हज के मनासिक में भी एक अहम रुकन कुर्बानी का शामिल किया गया। अब ये देखिए कि अगर हज की तरतीब हम देखें तो 2 अरकान जो हैं हज के इस वक़्त आ चुके हैं। एक तो बड़ा रुकन जो सही था हज़रत हाजरा की पैरवी करते हुए जब उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भूखा देख के उनके लिए मदद मांगने के लिए सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाए 7 चक्कर और जिस जगह वो भागी वहाँ भागने का हुक्म है मर्दों के लिए और जिस जगह वो दौड़ती रही चलती रहीं वहाँ चलते रहने का हुक्म है। वो एक सही सही का फ़र्ज़ जो है वो डाला। हज का एक रुकन बनाया। दूसरा रुकन जो बनाया वो
शैतान को कंकरियाँ मारने का, जहाँ 3 जगहों पे शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वरगलाने की कोशिश की। उन 3 जगहों पे हाजियों को कहा गया है कि वो 7 कंकरियाँ उस शैतान को मारें। और इसका अलावा तीसरा हुक्म कुर्बानी का दिया गया, जो कि आप और मैं अभी ज़िक्र करके बैठे हैं। अब कुछ वक़्त और गुज़रा और इसी तरह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने अपनी उम्र की मंज़िलें तय करते रहे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके पास आते जाते रहे कि एक वक़्त ऐसा आया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने अल्लाह का हुक्म मुझे हुआ है कि मैं काबतुल्लाह की तामीर करूं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हाज़िर हूँ मेरे वालिद, मुझे इशारा दीजिए कि कहाँ काबतुल्लाह की तामीर करनी है। यहाँ अब खाने काबा या काबतुल्लाह के बारे में हम थोड़ा-सा ज़िक्र करते हैं कि क्या चीज़ है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा गया, जब हज़रत आदम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ ना तो मलाइका हैं, ना ही इबादत की कोई जगह है और ना ही बैतुल मामूर है, जिसके इर्द-गिर्द चक्कर लगा के हम आपकी इबादत करें या तवाफ़ करके हम आपकी इबादत करें, तो मैं क्या करूँ? तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि तुम ज़मीन पर मेरा एक घर तामीर करो। जब इसकी बाबत मज़ीद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तो आपने फ़रमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और आने के बाद उस जगह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ले गए जहाँ खाने काबा की ताबीर होनी थी। वहाँ जाके कहा यह जाता है, बाज़ रिवायतों में है कि फ़रिश्तों ने सातों आसमान जितनी बुलंद एक दीवार बनाई, 5 पहाड़ों के पत्थर लाके, और कुछ इसी किस्म की रिवायात हैं। लेकिन ये रिवायात हैं, इनके सही होने का अभी तक मुझे भी नहीं मालूम, मगर ये कहा गया कि वहाँ फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मदद की और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल मामूर लाके उस ज़मीन के अंदर रखा, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस तरफ रुख करके सजदा करते थे, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसके इर्द-गिर्द तवाफ़ करना शुरू कर दिया। बाद अज़ा कुछ ऐसी भी रिवायतें मिलती हैं कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने उसकी मरम्मत की या उसकी तामीर की, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान नूह आया और कुर्रे अर्श से हर चीज़ तबाह व बर्बाद हो गई, तो ये वाली इमारत जो थी ये भी मुनहदम हो गई और इसका भी निशान ख़त्म हो गया। मगर ये मालूम था कि ये किस जगह पे है। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उनके साथ देने के लिए रज़ामंदी का इज़हार किया, तो दोनों बाप बेटे उस जगह पे पहुँचे जिसकी निशानदेही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को करवाई गई थी। वहाँ जाके उन्होंने खुदाई का काम शुरू किया और कहा यह जाता है कि खाना काबा की बुनियाद इनको नीचे मिल गई। उस बुनियाद से फिर इन्होंने दीवारें उठाई और दीवारें उठा के एक चौकोर इमारत तामीर की। ये इमारत इनके कद से बुलंद थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कद से बुलंद इमारत हुई, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आपको एक पत्थर ला के दिया, जिसके ऊपर आप खड़े हो गए और खड़े होके उस इमारत को तामीर करते थे। यही पत्थर वो पत्थर है जो आज भी हमारे पास खाने काबा में नस्ब है और इस पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात मौजूद हैं। इस पत्थर का कुछ ज़िक्र और करते चलें, इससे पहले कि आगे बढ़ें। कहा यह जाता है कि ये पत्थर जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश किया और उनको वहाँ उस पे खड़ा किया, तो ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की करामात की में से एक बरकत वाली करामत है। क्योंकि ऐसा होता था कि जैसे-जैसे दीवार बुलंद होती जाती थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये पत्थर ऊपर करता जाता था और इस तरह वो आसानी से तामीर काबा करते रहे। एक और रिवायत है कि जब ये दोनों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनको 5 पहाड़ों से पत्थर लाके दिए, जिनमें कोहे लक़मान, कोहे हिरा, कोहे कबीस, कोहे सफ़ा और कोहे मरवा शामिल हैं। जब ये
تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ آنے کے لیے اندر اور دوسرا دروازہ باہر جانے کے لیے۔ اس میں ایک اور روایت ہے کہ حجر اسود بھی نصب ہے جو جنوب مشرقی دیوار پہ ہے، اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو تقریباً غور سے دیکھیں تو حجر اسود کے کوئی 12 ٹکڑے نظر آتے ہیں جو کسی طرح سے جوڑے گئے ہیں اور وہ کالے رنگ کا ہے، لیکن روایت یہ ہے کہ جب یہ جنت کا پتھر ہے اور جنت سے اتارا گیا تھا تو یہ سفید رنگ کا پتھر تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے لایا گیا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک بڑا جب سیلاب آیا تھا خانہ کعبہ میں 606 ہجری میں، اور قریش کے لوگوں نے، اہل قریش نے اس کی کعبے کی دوبارہ تعمیر کی تھی، تو تمام قبیلے اس بات پہ جھگڑ کے پڑے تھے کہ حجر اسود کو اس کی اپنی پوزیشن پہ کیسے رکھا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا اور انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا، تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک چادر منگوائی تھی، اس چادر کے اوپر اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ اس چادر کو اٹھا لیں، اور اس طرح جب وہ چادر اپنے مقام پہ پہنچی جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ حجر اسود وہاں پہ نصب کیا تھا، جو آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو واپس آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ جب خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ اے ابراہیم، تجھ کو سلام کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ تو نے بڑی محنت سے اس کا اللہ کے گھر کو تعمیر کیا ہے، اب جا اور لوگوں کو بتا کہ ہر ذی ہوش کو جو قدرت رکھتا ہے یہاں آئے، آ کے اس خانہ کعبہ کا طواف کرے اور حج کے مناسک سب کو سمجھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، میری آواز میں اتنی بلندی کہاں ہے کہ میں ہر ایک کو بتا سکوں؟ تو آپ نے کہا یہ ہم کریں گے، تو صرف الفاظ کی ادائیگی کرو، اور ایسا ہوا بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات کے میدان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور چڑھ کے زور و شور سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کی آواز کو ہر ایک تک پہنچایا، اور لوگ جوک در جوک وہاں پہ آنے لگے۔ اور یہ روایت ہے کہ جب سے لے کے اب تک حج کے تمام مناسک اسی طرح ادا کیے جاتے ہیں، یعنی حج بیت اللہ جو ہے وہ اسلام سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا۔ تو یہاں پہ ہم اس کہانی کا اینڈ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے جو جو واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئے ان سب کا ذکر کافی تفصیل سے کیا، اور کوشش کی ہے میں نے کہ کوئی بھی ایسی چیز رہ نہ جائے جو نہیں بتائی گئی ہو۔ لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے مجھے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک واقعہ دوبارہ سے دہرانا پڑا، تو اس طرح سے ہم ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز رہ گئی تو آپ اس سلسلے کو قائم رکھیے گا، سنتے رہیے گا، ہم آپ کو وہ تمام چیزیں جو رہ جائیں کسی اور موقع کے لیے ہوں یا کسی مناسبت سے ہوں، ہم اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کی بارے میں مجھے کوئی واضح وضاحت نہیں ملی ہے، بہت ساری باتیں ملی ہیں مگر مجھے کوئی مصدقہ وضاحت نہیں ملی ہے، اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کر رہی ہوں۔ ہاں، یہ ضرور بتاؤں گی کہ حاجرہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال تعمیر مکہ سے پہلے ہو گیا تھا، اور اس کے تقریباً کوئی 1.5-2 سال کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور ان دونوں کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کی جدائی کو اپنے دل پہ رکھ نہیں سکے، اور ان کا بھی انتقال ہوا، مگر ان کے ساتھ ان کے انتقال کی کوئی واضح، جیسے میں نے پہلے بتایا، واضح صورتحال نہ ملنے کی وجہ سے میں اس کا ذکر یہاں نہیں کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گی، کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا، میرے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کیجیے گا، اور ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔